एसिड। एसिड में हमने पढ़ा those substance which give H plus ion when dissolving it in water. When dissolving it in water. Those substance which give H plus ion when dissolving in water. वो substance जो वाटर में घुलकर H plus ions देते हैं। Those substance which give लिख सकते हैं, लिख सकते हैं those substance which produce H plus ion when dissolving in water. वो substance जो वाटर में डिसॉल्व होने पर H plus ion प्रोड्यूस करते हैं is called acid. और एग्जांपल फर्स्ट है HCl। HCl क्या है? हाइड्रो, उसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब आप एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करोगे, एक्वस मतलब जलीय माध्यम में जब आप इसको डिसॉल्व करोगे तो ये H प्लस और Cl माइनस में डिसोसिएट हो जाएगा। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है HCl, ये एक्वस मीडियम में जाकर H प्लस और Cl माइनस आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। तो इसमें से H प्लस आयन रिलीज हुआ। तो थ्योरी कहती है those substance which give H plus ion in water is called acid. Next, HNO3. This name is nitric acid. HNO3 when इस HNO3 इस नाइट्रिक एसिड को जब आप डिसॉल्व करोगे वाटर के अंदर तो यहाँ से क्या होगा? H प्लस एंड NO3 माइनस रिलीज होगा। तो आप बोल सकते हैं कि when a chemical substance which give H plus ion, which produce H plus ion when dissolving in water is called acid. Acid वो substance है जो वाटर में डिसॉल्व करने पर H plus ion को प्रोड्यूस करते हैं। It is called acid. अब एसिड भी आपने पढ़ा कि टू टाइप के एसिड होते हैं नॉर्मली, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। 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 स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड ये है स्ट्रॉन्ग एसिड और ये वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं कंप्लीटली और हाई कंसंट्रेशन में H प्लस आयन को रिलीज करते हैं, इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। वो एसिड जो वाटर में एक्वस मीडियम में बहुत कम मिनिमम अमाउंट में डिसॉल्व होते हैं, डिसोसिएट होते हैं, H प्लस आयन कम प्रोड्यूस करते हैं, इज कॉल्ड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल कौन-कौन से हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड के जो एग्जांपल हैं वो है सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। और वीक एसिड होते हैं एज वेल एज एसिटिक एसिड। वीक एसिड है एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड एक्सेट्रा। और साथ ही साथ आपने एक कॉन्सेप्ट और पढ़ा बेस। those substance which produce OH minus ion when dissolving it in water. Those substance which produce OH minus ion, वो substance जो वाटर में डिसोसिएट होकर OH minus ion प्रोड्यूस करते हैं, those substance is called base. बेस का मींस किससे है? OH माइनस इस हाइड्रोक्साइड आयन से। किससे? हाइड्रोक्साइड आयन से। हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है बेस। हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन का मींस होता है ज्यादा डेंसिटी। सपोज दैट एक कमरे में एक क्लासरूम में 20 स्टूडेंट हैं, एक क्लासरूम में 40 स्टूडेंट हैं। तो जिसमें 40 स्टूडेंट हैं उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा और जिसमें 20 स्टूडेंट हैं उसकी कंसंट्रेशन कम। तो OH माइनस आयन कंसंट्रेशन ज्यादा है, हाई है OH माइनस आयन कंसंट्रेशन, दिस इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेस। OH माइनस आयन कंसंट्रेशन वीक है तो उसको बोलेंगे वीक बेस। ठीक है, दो ऐसे सब्सटेंसेस जो वाटर में या एक्वस मीडियम में जाकर OH माइनस आयन देते हैं, दिस इज कॉल्ड बेस।
और बेस के एग्जांपल हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। NaOH को जब आप एक्वस मीडियम में डिसोल्व करोगे तो ये डिसोसिएट हो जाएगा Na प्लस NOH नेगेटिव, OH माइनस आयन रिलीज हुआ। ये एक केमिकल सब्सटेंस है जो एक्वस मीडियम में जाकर डिसोसिएट मीन डिसोसिएट का मीन होता है टूटना। ये एक केमिकल सब्सटेंस है जो एक्वस मीडियम में जाकर, एक्वस मींस जलीय, जिसमें वाटर का कुछ ना कुछ मॉइस्चर हो या वाटर हो, ये बेस जो है डिसोसिएट हो जाता है Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में, इसको बोलते हैं बेस। तो अपन को आज एसिड और बेस से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है। उस कॉन्सेप्ट का नाम है पीएच स्केल। क्या पढ़ना है? पीएच स्केल। एसिड पढ़ा आपने, बेस पढ़ा, बट मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूं पीएच स्केल। इसके बारे में समझते हैं, पीएच स्केल क्या है। देखो, हमारे पास है वाटर H2O, वाटर जब डिसोसिएट होता है ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में डिसोसिएट होता है। वाटर के अंदर H पॉजिटिव यानी कि एसिड वाला कैरेक्टर भी है, OH नेगेटिव और बेस वाला कैरेक्टर भी है। एसिड के अंदर वाटर के पास H प्लस आयंस भी है और हाइड्रोक्साइड आयन भी है। H प्लस आयन का मतलब वाटर के अंदर एसिडिक भी और बेसिक के साथ साथ कॉम्बिनेशन है। ये H प्लस आयन रिलीज हुआ एसिड, ये OH माइनस हुआ बेस। तो ये क्या स्थिति है? ये स्थिति होती है न्यूट्रल कंडीशन, इसे बोलते हैं न्यूट्रल। प्लस माइनस एक न्यूट्रल कंडीशन है। तो वाटर जब डिसोसिएट होता है उसके अंदर जितने H प्लस होते हैं, वाटर के पास H प्लस जितने हैं उतने ही OH होते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए आपके 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है मेरे पास है 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर यानी 20 H2O। अब होता क्या है, ये डिसोसिएट होगा 20 H पॉजिटिव प्लस 20 OH नेगेटिव। अपन को क्या दिखाई दिया कि H पॉजिटिव कितना 20, OH नेगेटिव कितना OH नेगेटिव भी कितना 20। तो 20 H पॉजिटिव 20 OH नेगेटिव मतलब वाटर एक ऐसी केमिकल सब्सटेंस है जिसके पास H प्लस आयन जितना है उतना ही OH माइनस आयन है। तो वाटर एक न्यूट्रल कंडीशन है क्योंकि इसमें H प्लस आयन उतना है जितना OH नेगेटिव है। अब मेरे पास है वाटर H2O, इसके पास आप क्या कर दो, इसके अंदर आप HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड को मिक्स कर दो। नाइट्रिक एसिड को मिक्स कर दो, मेरी बात ध्यान से समझना। ये वाटर है, वाटर क्या है? न्यूट्रल। इसके पास H पॉजिटिव भी है और OH नेगेटिव भी है। वाटर के पास H पॉजिटिव भी है और OH नेगेटिव भी है। बट HNO3 जब डिसोसिएट होगा यहां से H पॉजिटिव निकलेगा और NO3 नेगेटिव निकलेगा। मतलब कि इसमें से H पॉजिटिव निकलेगा, OH नेगेटिव निकलेगा, इससे H पॉजिटिव निकलेगा। अब जो ये वाटर में घुल जाएगा HNO3, इसको होगा HNO3 लिक्विड जो वाटर में घुल चुका है। अब हुआ क्या, ये HNO3 क्या है? एसिड है, मेरी बात ध्यान से समझो। यहां से क्या हुआ, H प्लस रिलीज हुआ, OH माइनस, लेकिन वाटर के अंदर H प्लस और OH माइनस इक्वल है। क्या है? इक्वल है। यहां से H प्लस रिलीज हुआ। अब ये बताओ, इस जो केमिकल बना इसके पास H प्लस आयन OH माइनस आयन के बराबर है या H प्लस ज्यादा है OH ज्यादा है? क्या है? H प्लस जितना है उतना OH है। इसके पास H प्लस निकला यहां से, एक H प्लस ये H प्लस, दो H प्लस, एक OH नेगेटिव। इसका मतलब ये है कि जो केमिकल सब्सटेंस बना इसके पास H प्लस आयन कंसंट्रेशन ज्यादा है। इसमें से 2 तो है H पॉजिटिव और एक है OH नेगेटिव। इसका मतलब इसमें H पॉजिटिव कंसंट्रेशन ज्यादा है और H पॉजिटिव कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ये कैसा सॉल्यूशन है? एसिडिक सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है? एसिडिक सॉल्यूशन है। H प्लस आयन पे डिपेंड करता है एसिडिक, कोई भी एसिडिक मीडियम का होना, एसिडिक सिस्टम जो है डिपेंड करता है H प्लस पर, अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट देखते हैं, मेरे पास है बेस NaOH, ये है बेस और ये है वाटर। वाटर के पास क्या है? H पॉजिटिव और OH नेगेटिव इक्वल है। द नंबर ऑफ H प्लस आयन, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस। नंबर ऑफ आयंस H प्लस जो है वो बराबर है नंबर ऑफ आयंस OH नेगेटिव के।
H प्लस आयन 10 है तो OH नेगेटिव 10 है, इक्वल कंडीशन है, न्यूट्रल कंडीशन है। बट ये बेस क्या होगा, जब डिसोसिएट होगा इसके अंदर से OH नेगेटिव निकलेगा, Na पॉजिटिव, ये तो एसिड नहीं रिप्रेजेंट करेगा। अब जो इनका सॉल्यूशन बनेगा उसके अंदर एक सॉल्यूशन बनेगा NaOH, उसको लिख दोगे आप लिक्विड, NaOH उसको लिख दोगे आप लिक्विड। अब हुआ क्या, इसके पास OH नेगेटिव, इसके पास OH नेगेटिव, बट इसके पास क्या है, ओनली और ओनली वन H पॉजिटिव। तो यहाँ पर इसके अंदर एक क्या चीज रिप्रेजेंट होती है कि OH नेगेटिव, H पॉजिटिव, OH नेगेटिव, OH नेगेटिव, OH नेगेटिव, OH 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 H पॉजिटिव। अब आपको क्या दिखाई दिया कि OH नेगेटिव कितना 2, H पॉजिटिव कितना 1, OH नेगेटिव ज्यादा, इसका मतलब बेसिक सॉल्यूशन कैसा हुआ, बेसिक। तो एसिडिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन किस पर डिपेंड करता है, एसिडिक सॉल्यूशन। अब इसको आप एक तरीके से और देख सकते हो, इसमें H प्लस आयन कंसंट्रेशन लो है, क्या है, लो। और इससे पहले वाले में क्या था, जो आपने एसिड लिया था, तो ये वाटर है, ये एसिड है HNO3, इसके अंदर क्या है HNO3 लिक्विड है, एसिडिक सॉल्यूशन, इसके अंदर H पॉजिटिव है और OH नेगेटिव कम। इसमें H पॉजिटिव ज्यादा है कोरोस्पोंडिंग आयन से, इसमें H पॉजिटिव कम है, H पॉजिटिव ज्यादा है, H पॉजिटिव ज्यादा है तो एसिडिक और H पॉजिटिव कम है तो बेसिक। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, पीएच स्केल, पीएच स्केल। पीएच स्केल एक ऐसा स्केल है जिससे हम एसिड और बेस को मेजरमेंट करते हैं, एसिड बेस की वैल्यू। तो द पीएच वैल्यू ऑफ ए सब्सटेंस, द पीएच वैल्यू of a substance is inversely proportional the pH value of a substance is inversely proportional to the number of H plus ion. The pH value of a substance, किसी भी substance की जो pH value है is inversely proportional होगी to the number of H plus ion की। इसका मतलब ये है कि pH value जो किसी भी substance की है inversely मतलब 1/, number of H plus ion, number of H plus ion का मीन होता है हाइड्रोजन आयन। मैंने आपको बताया था इस H प्लस आयन को हम प्रोटॉन भी डिनोट कर सकते हैं, इसको हम प्रोटॉन भी बोल सकते हैं। तो ये pH वैल्यू 1/, नंबर ऑफ H प्लस है। इसका मतलब ये देखिए ध्यान से, ये pH है, नंबर ऑफ H प्लस है 10H प्लस, pH 1, ये है pH 2, नंबर ऑफ H प्लस है 20, कितना है 20। अब आप ये बताओ यहाँ पर H प्लस कितना 10H पॉजिटिव और यहाँ पे कितना 20H पॉजिटिव। यहाँ पे H पॉजिटिव क्या है, ज्यादा है, H पॉजिटिव ज्यादा है तो pH क्या होगी, लो। As when H positive ion increase, pH is decrease. H positive ion increase, pH decrease. And when H positive ion is decrease, pH is increase. तो H positive आयन 10 था, कितना हुआ 20, तो H पॉजिटिव आयन यहाँ पर कम है, यहाँ पर ज्यादा, यहाँ पर H पॉजिटिव कम है, pH ज्यादा है, pH ज्यादा है। देखो H पॉजिटिव आयन किस जगह ज्यादा है, यहाँ ज्यादा है, तो ये pH कम है। H पॉजिटिव आयन ज्यादा तो pH कम, H पॉजिटिव आयन कम तो pH ज्यादा। H पॉजिटिव आयन कम इसमें है, इसमें कम है, तो ये वाली pH ज्यादा। H पॉजिटिव आयन ज्यादा इसमें है तो इसकी pH वैल्यू कम, जिसके H प्लस आयन ज्यादा उसकी pH वैल्यू कम, और जिसके H प्लस आयन कम उसकी pH वैल्यू ज्यादा। ये है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ट्रिक। H पॉजिटिव आयन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है pH वैल्यू। डेफिनेशन क्या बनेगी, द pH वैल्यू ऑफ ए सब्सटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ H प्लस आयंस
pH value is directly proportional to the number of H plus ion. pH1 is proportional to okay. तो आपको क्या याद करना है? The pH value of a substance is directly proportional to the number of H plus ions. Inversely proportional to H plus ion. H plus ion बढ़ा, pH घटा. H plus ion घटा, pH बढ़ा. H plus ion बढ़ा, pH घटा. H plus ion यहाँ 10 है और यहाँ 20. यहाँ H plus ion बढ़ा तो ये pH छोटा, या H plus ion कम तो ये pH ज्यादा. इस पे डिपेंड करता है. ठीक है, इस पे डिपेंड करता है. इसको अपने माइंड में अच्छे से डाल लो. थैंक यू.